अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपका भी धनिया ग्रो नहीं होता? आपने बार बार कोशिश की लेकिन आपके लगाए हुए धनिए के बीज बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते, और अगर ग्रो हो भी जाते हैं तो लंबे लंबे से पौधे निकलते हैं और वो गिर जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 5 काम बताने वाला हूं, आपने उन 5 बातों का ख्याल रखना है जब भी आप धनिया लगाते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके लगाए हुए बीज 100% जर्मिनेशन शुरू करेंगे, बल्कि ऐसा धनिया तैयार होगा जैसे बाज़ार के अंदर आपको मिलता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, धनिया लगाते वक्त जिस सबसे पहली बात का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने सीड कैसे लिए हैं। यानी कि हम दो तरीके से सीड हासिल करते हैं। एक हमारे किचन में जो सीड मौजूद हैं, यानी कि खुश्क धनिया हमारे किचन में पड़ा हुआ है, उससे भी धनिया ग्रो हो जाता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास बहुत पुराना धनिया पड़ा होता है, खुश्क धनिया, जिसके टिश्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, उनके अंदर जर्मिनेशन की बिल्कुल 0% चांस होते हैं, तो हम उसी धनिए को लगा देते हैं, जिस वजह से हमारा जो धनिया है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाता और ऐसा लश ग्रीन और बड़ा धनिया नहीं बन पाता। तो या तो अगर आप अपने घर में रखा हुआ खुश्क धनिया लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हेल्दी सीड हो, हेल्दी जो कि फ्रेश खुश्क धनिया आता है वो आपने लगाना है। बिल्कुल पुराना धनिया आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। और एक आपको गार्डन स्टोर से जो मिलता है वो जो है वो ज़्यादातर सही धनिया होता है, क्योंकि उन्होंने ये सीड के लिए ही तैयार किया होता है। जैसे कि आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें कितना हेल्दी धनिया है। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना फ्रेश है और ये इसकी जर्मिनेशन रेट जो है तकरीबन 90% होता है। तो आपने या तो गार्डन स्टोर से लेना है या जो घर लगा रहे हैं तो उसका आपने फ्रेश जो है खुश्क धनिया लेना है। इसके बाद नंबर 2 पर जो बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम अपने घर पर ज़्यादातर गमलों के अंदर, क्यारियों के अंदर या फिर टोकरियों के अंदर धनिया ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपके इलाका में तकरीबन 30 से 25 से नीचे टेम्परेचर आना शुरू हो जाए तब आपने धनिया ग्रो करना है, तब आपने सीडलिंग करनी है। अगर आप 30 से ऊपर टेम्परेचर में इसके सीड लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका धनिया ग्रो ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जब हम सीड लगाते हैं तो मिट्टी बार बार खुश्क होती है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं बचती, हम बार बार पानी देते हैं, जिस वजह से मिट्टी के अंदर पड़े हुए ही सीड बिल्कुल डेड हो जाते हैं और हमारा धनिया बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकता। तो तकरीबन 30 से 25 से नीचे टेम्परेचर आएगा तो आपका लगाया हुआ धनिया बिल्कुल 100% अपनी जर्मिनेशन शुरू करेगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद नंबर 3 पर जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आप किस सॉइल के अंदर ये धनिया लगा रहे हैं। हमेशा धनिया ऐसी सॉइल तैयार करें जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल हो। जैसे कि तकरीबन आप 30% या 40% भल मिट्टी ले लें, गार्डन सॉइल जिसे हम कहते हैं, या फिर इसके बाद हमने 30% लीफ कंपोस्ट उसके अंदर ऐड करनी है, और इसके बाद 20% आप इसके अंदर या 30% कोकोपीट या फिर गाय का गोबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डीकम्पोज गाय का गोबर, ताज़ा गोबर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जितनी सॉफ्ट इसकी सॉइल होगी, मिट्टी होगी, उतना ही तेज़ी से ये अपनी जर्मिनेशन शुरू करेंगे। और हार्ड मिट्टी के अंदर अगर आप लगा देंगे तो इसके जो सीड हैं बिल्कुल छोटे से होते हैं, वो ऊपर से सरफेस एरिया हार्ड हो जाता है, तो इस वजह से अपनी जर्मिनेशन सीड शुरू नहीं कर पाता। तो आपने मिट्टी जो है रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेन तैयार करनी है। नंबर 4 पर जो बात है वो ये है कि आप जब सीड लगा लेते हैं तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए इसे रखने के लिए। आपने जब सीड लगाए हैं तो कोशिश करें पहले हफ्ता जो है इसे शेडी एरिया में रखें, बिल्कुल इंडोर नहीं रखना, शेडी एरिया में रखें, ताकि सीड जो है अपनी जर्मिनेशन शुरू कर सकें। और जब जर्मिनेशन शुरू कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे और 4 से 5 घंटे की धूप में इसे रखना शुरू कर दें। और अगर आप मुकम्मल शेडी एरिया में रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं बिल्कुल लंबे लंबे से बढ़ जाएंगे और अचानक से वो गिर जाएंगे और वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे।
ये भी धूप की कमी की वजह से होता है कि पौधे लंबे लंबे बढ़ जाते हैं और उनके ऊपर पत्ते बन नहीं पाते और वो गिर जाता है। तो आपने लोकेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला, जब आप सीड लगा दें तो शेड में रखें। जब सीड जर्मिनेशन शुरू कर दें तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे धूप में रखना शुरू कर देना है। नंबर 5 पर जो बात है वो ये है कि जब आप सीड लगा लेते हैं तो थोड़ा सा सब्र भी किया करें और थोड़ा सा पानी का भी ध्यान रखा करें। बाज़ होता है कि हम बार बार पानी देते हैं, जिस वजह से मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ सीड गल जाता है। सीड को जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल मामूली सी नमी चाहिए होती है, जो मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए। बिल्कुल कीचड़ नहीं करना, बिल्कुल नमी रहे, ताकि सीड जो है नमी की वजह से फूल जाए और इसके अंदर से जर्मिनेशन शुरू हो सके। और अगर बिल्कुल कीचड़ कर देंगे तो सीड जो है वो बिल्कुल गल जाएगा और वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और बार बार पानी देने की वजह से भी मिट्टी का जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ऐसे में आपने पानी का ध्यान रखना है, ताकि आपका लगाया हुआ धनिया जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो ये थी 5 बातें जो मैंने आपको बतानी थी। आपने इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके जो लगाए हुए धनिया के बीज हैं वो 100% ग्रो हो सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।